नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं प्राइम टाइम शो। मैं हूं आपके साथ परवीन शेख। एकनाथ शिंदे ने सीएम पद के लिए देवेंद्र फडणवीस के नाम पर अपनी सहमति दे दी है। वहीं अजीत पवार ने बीजेपी के सीएम पर भी हामी भर दी है। दूसरी तरफ उद्धव गुट के तमाम नेता इस्तीफा देकर पार्टी बदलने का मन बना चुके हैं। इस बीच शरद पवार के तेवर भी पूरी तरह से ढीले पड़ चुके हैं। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में बेहतरीन प्रदर्शन के बाद एकनाथ शिंदे यहां पर बीजेपी को बड़ी जिम्मेदारी देने वाली है, जिससे उद्धव गुट को यहां पर तगड़ा झटका लग सकता है। अब महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे की भूमिका भी काफी खास हो सकती है। तो कैसे महाराष्ट्र में महायुति के अंदर संघर्ष हुआ खत्म, कैसे उद्धव की रणनीति ने अघाड़ी का किया बंटाधार, इसी पर चर्चा के लिए स्टूडियो मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। देवेंद्र फडणवीस को बधाइयों का सिलसिला जो है वो शुरू हो चुका है, जश्न की तैयारी। देखिए, वो मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं, इसमें कोई डाउट रह नहीं गया है और संघर्ष खत्म हो गया है। लेकिन बात उद्धव ठाकरे की है जी। एक बात समझिए, जो व्यक्ति अपने दोस्त और दुश्मन में फर्क नहीं कर सकता, उद्धव ठाकरे की तरह ही तबाह होता है। आप में इतनी क्षमता जरूर होनी चाहिए कि आप अपने दोस्त को पहचान सके और दुश्मनों को भी पहचान सके। दुश्मनों को अगर आपने दोस्त समझ लिया तो बेड़ा गर्क होना ही है। वही हुआ है। क्या हुआ है? अभी 5 बड़ी बड़ी मुसीबतों में घिरे हुए हैं उद्धव ठाकरे, और अगर इसका इलाज नहीं किया तो फिर उनको संन्यास लेने के अलावा कोई दूसरा चारा नहीं बचेगा। सब कुछ हाथ से चला गया, खत्म हो गया। कारण आपने दोस्त के साथ गद्दारी की, मतलब दोस्त को आप पहचान नहीं सके और दुश्मनों को आपने दोस्त समझ लिया। इसलिए सबसे बड़ी मुसीबत 2 दोस्तों की है। तो पहली 2 मुसीबत जो है वो इनके गठबंधन से आ रही है। राहुल गांधी आज दिल्ली में संविधान को लेकर अपना जलसा, अपनी सभा कांग्रेस पार्टी की कर रहे थे। पूरे चुनाव तक तो कुछ नहीं कहा, लेकिन अचानक से आज उनको सावरकर याद आ गया। सावरकर पे नहीं बोलना यह बताया गया होगा, चुनाव तक नहीं बोलना। सरकार अगर अब इनकी बन गई होती तो फिर आज फिर वो सावरकर को भूल गए होते, और अगर दोस्त होते उद्धव ठाकरे के तो भी आज सावरकर को गालियां नहीं देते। लेकिन चुनाव खत्म, रिजल्ट आपके फेवर में नहीं आया, सरकार नहीं बन रही है, तो दोस्ती भी खत्म। सावरकर के ऊपर हमला कर दिया राहुल गांधी ने। महाराष्ट्र की जनता इस चीज को समझ रही थी, शिव सैनिक इस बात को समझ रहे थे। राहुल गांधी की स्ट्रेटजी को कौन नहीं समझ सकता? छोटे मोटे बच्चे भी समझ सकते हैं। बिल्कुल। और इसलिए ये पहली चुनौती जो आ रही है वो कि राहुल गांधी धक्के मार के उद्धव ठाकरे को इंडी गठबंधन से बाहर करेंगे। यही आज का इशारा उन्होंने दे दिया। खत्म हो गई, क्योंकि वो हल्का सा हिंट हम लोगों ने डिस्कस किया था कि रिजल्ट खत्म हो जाने दीजिए, यही होने वाला, यही हुआ। क्यों? क्योंकि राहुल गांधी पूरे महाराष्ट्र में ही कह रहे थे कि ये हमारी विचारधारा की लड़ाई है। तो विचारधारा की लड़ाई में तो आप तो उद्धव के साथ नहीं हो। अब विचारधारा की लड़ाई आ गई, इसलिए प्रधानमंत्री ने कहा था, चैलेंज दिया था। मतलब कुल मिलाकर ये कि महाराष्ट्र की राजनीति में अब उद्धव ठाकरे अलग थलग, बिल्कुल अलग थलग पड़ गए। प्रधानमंत्री मोदी ने चैलेंज दिया था ना कि आप अपने राहुल गांधी से कहो कि सावरकर की तारीफ करके सुना दे। जी। हिंदू हृदय समाज बाला साहब ठाकरे की तारीफ में 2 सेंटेंस कह दे। उन्होंने कहा नहीं, रिजल्ट आया नहीं, तो हकीकत सामने आ गई। तो सबसे बड़ी मुसीबत कि आप तो महाराष्ट्र में भी गए और जो राष्ट्रीय राजनीति है उसके अंदर कांग्रेस पार्टी ने आपको खत्म कर दिया।
नाउ यू आर ऑन योर ओन। आप जाने, आपका काम जाने। अब कांग्रेस पार्टी से हमारा आपका कोई रिश्ता नहीं है। दूसरी समस्या जो बड़ी मुसीबत है, वो मुसीबत यह है कि पार्टी के अंदर विद्रोह हो रहा है। मुसीबत नंबर 2, पार्टी के अंदर कौन? जो शाखा प्रमुख है, जो मना कर रहे थे, जो ये कह रहे थे कि हम लोग बिल्कुल ही ये सेक्युलरिज्म को लेकर के चलेंगे तो काम नहीं चल पाएगा, और अब जब वो लोग एसेस कर रहे हैं तो मालूम चल रहा है कि इनके अपने वोटर तो सिंधिया के पास चले गए। भाई आप चुनाव हारो, कोई बड़ी बात नहीं, एक चुनाव हारते हैं, एक चुनाव जीतते हैं। दिक्कत क्या हो रही है? दिक्कत यह हो रही है कि आपको एनसीपी का भी वोट मिला, कांग्रेस का भी वोट मिला, आपका अपना वोट भी है। इन सब के बावजूद जब आंकड़े देखे जा रहे हैं तो उससे साफ प्रतीत हो रहा है कि आपके शिव सैनिकों ने आपको वोट नहीं किया। आप तो 95 सीट पर लड़े, 20 जीते और 18 सीटों के ऊपर आप सेकंड भी नहीं थे। क्यों नहीं थे? क्योंकि शिव सैनिकों ने आपको वोट नहीं दिया। तो चुनौती तो पार्टी तो तभी बचेगी जब कार्यकर्ता बचेंगे। पार्टी तो तभी बचेगी कि जब, और ईगो का भी सवाल है, ईगो का भी सवाल है। और अगर यही हाल रहा तो चुनौती नंबर 3, वहां अगर आप फेल हो गए तब तो आप खत्म हो गए। और चुनौती नंबर 3 यह है कि इस परफॉर्मेंस के साथ अगर आप बीएमसी में जाओगे तो बीएमसी तो नहीं जीत पाएंगे आप, और आपके हाथ से बीएमसी गया तो सब कुछ गया। फुल स्टॉप लग जाएगा राज। फुल स्टॉप। आपके पास फिर तो आपके पास कोई होगा ही नहीं। ये एक उम्मीद कहें या चुनौती है भी? ये पूरी तरीके से आप, यू हैव ऑलरेडी लॉस्ट इट। जो रिजल्ट आए हैं, देखिए राजनीति में एक बात समझ लीजिए, जिसके पास सत्ता है, लोग शिव सैनिक क्यों उधर गए? वो इसलिए गए तो सिंधिया के पास पावर था, सिंधिया के पास वो विचारधारा का वो स्तंभ वो अपने साथ लेकर के घूम रहे थे। आपने कॉम्प्रोमाइज किया तो अभी बहुत सारी थ्योरी आ रही है। एक ही तरीका है, वापस अपनी इज्जत को बचाने के लिए, जीत के लिए नहीं, अपनी इज्जत को बचाने के लिए, कि राज ठाकरे के सामने ना करगड़िए। राज ठाकरे नहीं मानेंगे। उनके बेटे भी हार गए। उनका बेटा हारा। क्यों हारा? क्योंकि आपने उनको जीतने नहीं दिया। आपने उनको जीतने नहीं दिया। तो कई सारे परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन है। तो कहने का मतलब यह है कि बीएमसी भी आपके हाथ से, तो सबसे बड़ी, माने सबसे इमीडिएट प्रॉब्लम जो है, और इसी से जन्म होता है प्रॉब्लम नंबर 4। कभी जिस तरह से हवा चल रही है, सुनामी चल रही है, आंधी चल रहा है, आप बुला बुला करके शपथ दिलवा रहे हैं, बॉन्ड साइन के। बॉन्ड साइन करवा। हमने कल ही मैंने कह दिया था, मीटिंग से पहले ही हमारे पास जानकारी आ गई थी। लेकिन इसका भी मजाक बनाया जा रहा है। भाई मजाक तो है ही। चंद्रशेखर बावनकुले ने डायरेक्ट निशाना साधा है कि ये कर क्या रहे हो। भाई आपके मैंने बच्चों का खेल चल रहा है, बच्चों का खेल चल रहा है कि आप वहां पे शपथ दिलवा रहे हो, बॉन्ड साइन करवा रहे हो कि हमारे लीडर। भाई ये समय हो गया है। कभी आपने सुना कि बाला साहब ठाकरे ने कभी किसी से बॉन्ड साइन करवाया होगा? भाई आपका कर्म, आपकी विचारधारा, आपका मुद्दों के ऊपर जो थॉट प्रोसेस है, भाई लोग तो वोट नहीं करते थे बिहार में,
दिल्ली में शिवसेना यहां खड़ी नहीं होती थी, यूपी के अंदर भी। लेकिन बाला साहब ठाकरे के लिए खून बहाने वालों की संख्या पूरे देश में थी, और अब आपको अपने ही एमएलए से बॉन्ड साइन करवाना पड़ रहा है। वो क्यों करवाना पड़ रहा है? यही है मुसीबत नंबर 4 कि ये अगर छिटक गए, ये चले गए, तब तो फिर न बीएमसी, न पार्टी, न कुछ नहीं बचेगा फिर। तो कैसे एकजुट रखना है? तो एकजुट रखने के लिए आपके पास यही बचा है कि भाई बॉन्ड साइन करवाओ। राहुल गांधी से बॉन्ड नहीं साइन करवाओगे भाई, क्यों आपने गाली दी सावरकर को? चुप है सब लोग। और ये लोग क्यों नाराज हैं? इसकी सबसे बड़ी वजह मैं बार बार कह रहा हूं, ये संजय राउत की वजह से सब कुछ हुआ। आप न अच्छे पिता बन पाए, न अच्छे बेटे बन पाए, कुछ हाथ नहीं लगा आपके। आपको बाला साहब ठाकरे ने एक पार्टी दी थी, पार्टी को छिन्न भिन्न कर दिया, और बेटे को आप लीडर बना रहे हो। भाई बेटा क्या करेगा? आप बेटे का हाथ में बचा क्या? सब कुछ तो आपने बर्बाद कर दिया। तो यू कुड नॉट कैरी फॉरवर्ड द लेगेसी ऑफ हिंदू हृदय सम्राट, और अच्छे पिता भी नहीं बन पाए क्योंकि आपने एक ऐसा लेगेसी छोड़ के दिया है कि वो बैटन थमाना कम, मुसीबतों से भरा हुआ जो है आपने एक सिचुएशन में ला करके अपने बेटे को खड़ा कर दिया। और ये सब चीज क्यों हुई? क्योंकि आपने दुश्मन को दोस्त समझ लिया। शरद पवार, प्रॉब्लम नंबर 5। ये शरद पवार आपको भी और तबाह करेगा। कुछ वरिष्ठ पत्रकार बता रहे कि फोन करने की कोशिश की, शरद पवार फोन नहीं उठा रहे, मना कर दिया कि क्या बात करना है। ये तो खुद डूबा, हम लोग को भी लेकर डूब गया। तो शरद पवार वो तो जिस तरह से सॉफ्ट हुए हैं, वो तो पलटी मारने में एक्सपर्ट हैं। ही इज द चैंपियन ऑफ यू टर्न्स। वो तो दिल्ली आएंगे, प्रधानमंत्री से जाकर के मिल लेंगे, कोने में बातचीत हो जाएगी, और वो कहेंगे कि भाई ठीक है, जो कुछ हमारे पास जो बचा हुआ है 9-10 जो जीत के आए हैं, वो अजीत पवार के साथ चला जाएगा। फिर आप क्या करेंगे? फिर आप क्या करेंगे? तो जो काम करना चाहिए वो काम हो नहीं रहा। मुसीबत वो पाइलअप होते चला जा रहा है। यहां से अगर सही रास्ते पे आना है तो पहला काम ये करना होगा कि संजय राउत को रोकिए, पार्टी से बाहर का रास्ता दे, पार्टी से बाहर का रास्ता कीजिए या कुछ कीजिए, बस उसको मीडिया पे प्रतिबंध लगाइए कि वो आकर के बयानबाजी ना करे। और भी लोग हैं टेलीविजन डिस्कशन में आते हैं, कितनी सेंसिबल बातें करते हैं। तो ये जो है कभी चंद्रचूड़ साहब को विलेन बता देते हैं, तो कभी कोर्ट को बता देते हैं, कभी ईवीएम को बता देते हैं, और जिस तरह की गंदी गंदी भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ये चारों तरफ से उद्धव ठाकरे की ये जो 5 मुसीबतें हैं, इसका इलाज नहीं हुआ तो आप ये समझिए उद्धव ठाकरे, आदित्य ठाकरे की राजनीति, ये हिंदू हृदय सम्राट की लेगेसी को अपनाना, उसको लेकर के आगे बढ़ाने का जो ख्वाब देख रहे थे, वो पूरी तरीके से नष्ट हो जाएगा। चलिए, इस तमाम जानकारी के लिए और सटीक विश्लेषण के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। तो महाराष्ट्र के सियासी संग्राम में उद्धव ठाकरे की शर्मनाक हार ने उनकी नैया डुबो दी। वहीं शरद पवार का सियासी सफर भी फुल स्टॉप की तरफ बढ़ रहा है। इधर महायुति की सियासी गाड़ी ने रफ्तार पकड़ ली है, जबकि विरोधी अब भी महायुति में टकराव की बातें कर रहे हैं। लेकिन फडणवीस के सीएम बनने की खबर से विपक्ष चारों खाने चित हो गया है। इस खास शो में इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।